करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बन कर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप जहाँ जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली को हरा भरा रखे, खुशहाल रखे। और रमज़ान के लिए बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के ये स्नैक्स हैं। ये एक बार बनाएंगे तो फटाफट से बनने वाले हैं। ये समोसे पकौड़े रोल वगैरह बनाना तो भूल ही जाएंगे बिल्कुल। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैंने 1 किलो आलू जो हैं बॉयल कर लिए हैं और साथ में 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कर ली है। 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक कटिंग कर लिया है और ये हम मैशर की मदद से आलू जो है मैश कर लेंगे। आलू को बॉयल करके मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने तक छोड़ दिया और उसके बाद इनका छिलका रिमूव कर लिया। अब हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो हाथ से भी बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं और किसी भी तरह से आप कर लें, फोक की मदद से कर लें और अच्छे से मिक्स कर लें प्याज और हरी मिर्च और ये आलू हैं। इसके बाद हम मसाला जात शामिल करेंगे। तो टीस्पून मैंने 1 टीस्पून नमक ले लिया, 1.5 नमक, और उसके साथ ले ली है सुरख मिर्च 1 टीस्पून और लेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी ले लेंगे और शामिल कर देंगे इसके अंदर हम चाट मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आप पसंद करते हो। और ले लेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच भर कर और लेंगे ज़ीरा पाउडर जो है 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। और ज़ीरा ले लिया है साबुत 1 चम्मच साबुत खुश्क धनिया ले लिया, अच्छी तरह से साफ़ किया और दौरी के अंदर उसको हल्का सा मसल लिया। अब ले लेंगे हरा धनिया मुठिया भर शामिल कर देंगे, बल्कि थोड़ा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं जितना आप पसंद करें। इसके साथ भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेश हरा धनिया डालेंगे ना तो खुश्क धनिया की अपनी टेस्ट है और फ्रेश धनिया की अपनी टेस्ट है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कम्बिनेशन है इनका, बहुत अच्छा सा टेस्ट बनकर तैयार होता है। तो मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं, अब हम इनको रेस्ट पे रख देंगे। साथ में हम शामिल अपना बना लेंगे डो। मैदा ले लिया है मैंने तकरीबन 2 कप और इसको अच्छा सा जो है छलनी की मदद से छान लेंगे। हमेशा छान के इस्तेमाल करें कि अगर कोई भी चीज़ उसके अंदर हो वो भी निकल जाए और कोई गुठली वगैरह भी ना रहे। बहुत ज़बरदस्त सा जो है छान कर यूज़ करें तो तसल्ली से हम कर सकते हैं। मैंने साथ में बनास्पति घी ले लिया, घी गरम करके 2 चम्मच घी ऐड कर दिया और साथ में शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। इसके अंदर आप अजवाइन की जगह ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं और दोनों ही चीज़ों का जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अजवाइन जो है चीज़ों को हज़म करने में भी मदद देती है। तो हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे इतनी देर के ये आटा जो है मुट्ठी में बंद करें तो अच्छे से बंद होना चाहिए। तो ये अच्छे से बंद तो नहीं हो रहा, तो अब हम थोड़ा सा जो घी है ना 1 चम्मच भरकर और डाल देंगे, टेबल स्पून गर्म घी और डालेंगे और फिर से अच्छी तरह से हाथ की मदद से बंद करके मुट्ठी देखेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मुट्ठी जो है बहुत अच्छे से बंद होने लगी है। तो माशाल्लाह से आटा जो है परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूंद लेंगे। मुनासिब पानी डालेंगे, ना बहुत ज़्यादा ना कम, और अच्छा सा आटा गूंद लेंगे, ना बहुत सख्त गूंदेंगे और ना ही बहुत नरम रखेंगे। दरमियाना सा जैसा हम आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए उसी तरीके से अच्छा सा इसको गूंद लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे गूंदने में और बहुत ज़बरदस्त सी डो जो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो अपनी डो को रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट और उसके बाद हम तैयार कर लेंगे अपने ये स्नैक्स। तो आटा गूंदा जा चुका है। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दी और रेस्ट के बाद हमने आटा जो है ले लिया। हमारा आटा जो है बिल्कुल तैयार है। मैदा हमारा बनाने के लिए स्नैक्स तो पेड़े बना लेंगे जितने साइज़ के आपको चाहिए या जितने ज़्यादा आप स्नैक्स बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक ही वीडियो में दोनों किस्म के स्नैक्स जो है आलू के बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये मैंने अलग अलग वीडियोस देखी थी और मैं ये यूट्यूब से ही वीडियो देखकर उनको फॉलो करते हुए बना रही हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त से मुझे लगे। तो मैंने सोचा कि चलें जी हम भी ट्राई करते हैं और साथ साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी थोड़ी आसानियाँ करते जाएँ। दिनों में रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान में वो रेसिपीज़ बनाएं जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाएं और जितनी आसान रेसिपीज़ हों उनको फटाफट से ट्राई करते जाएं ताकि रमज़ान में जल्दी जल्दी से बना सकें। अफ्तारियाँ, सहरियाँ
और बहुत ही मज़े से इबादत भी कर सकें। जितना ज़्यादा टाइम बचाएंगे इबादत के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये जो स्नैक्स हैं इनको बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। रोटी जो है मैंने बहुत बारीक नहीं बेली है। और ये हमने लिया है आलू का मटेरियल जो हमने बनाकर तैयार किया था। इसको रोल करते हुए जो है हम पूरा फोल्ड करते जाएंगे। तो जब तक मैं रोल कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपनी तरफ से कमेंट्स करके आप राय का इजहार भी कर सकते हैं। मज़ीद कौन सी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएँ वो भी आप बता सकते हैं। और रमज़ान के हवाले से तो रेसिपीज़ लाते ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना समोसे बांधने का झंझट और ना रोल बनाने का और ना ही कोई दूसरा तीसरा मसला। ये ज़बरदस्त से स्नैक्स फटाफट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप छुरी से भी कटिंग कर सकते हैं। चाकू से कोई तेज़ चाकू ले लें, फटाफट से कटिंग हो जाएगी और सीधा करके पेड़ों को रखता जाए। ये देखिए ज़बरदस्त से जो हैं बनकर तैयार हो रहे हैं। माशाल्लाह से हम इनको गोलाई में शेप देते जाएंगे और ये सारे के सारे बनकर तैयार हो गए हैं। साथ ही मैंने चूल्हे के ऊपर ऑयल भी रख लिया था गर्म होने के लिए, जो बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म करना है और ना ही हमने उसको जो है कम गर्म करना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको हम फ्राई करेंगे। इसी तरीके से ये मैं एक और आपको डालकर दिखा देती हूँ। हम फोक की मदद से इसलिए उठा रहे हैं ताकि जो फालतू उसके ऊपर हो मैदा वो आराम से उतर सके। मैदे के लिए मैंने बना के रख ली थी तो उसी के साथ मैंने जो है बना लिए हैं डिप करके अपने ये स्नैक्स। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट इनका आता है। समोसे रोल को तो आप भूल ही जाएंगे बिल्कुल जब ये आप बनाएंगे। इतने मज़े के स्नैक्स बनते हैं और बन कर भी फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो आ जाते हैं आपने दूसरे स्नैक्स की तरफ। इसके लिए भी मैंने अच्छी सी रोटी बेल ली है। रोटी आपको पहले बेलते हुए दिखाया है तो दूसरी मैंने ये वाली रोटी इसलिए नहीं बेलते हुए दिखाया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो एक रोटी को उसके ऊपर चिपका लिया, मटेरियल अच्छी तरह से भरकर एक जैसा सेट करेंगे और पिज़्ज़ा कटर से या चाकू की मदद से जो है अपनी कटिंग कर लेंगे। एक जैसी जो है 1-1 इंच की कटिंग हम हिसाब से करते जाएंगे। 1 इंच के हिसाब से कटिंग करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्नैक्स जो हैं बनकर तैयार होंगे। एक-एक पीस को उठाते जाएं और अच्छे से ये जो है बल देकर ना बड़ी आसानी से ये रोल बल जो हैं बन जाते हैं और कोई इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बच्चे इसको इतने शौक़ से खाएंगे ना कि बाकी चीज़ों को तो भूल ही जाएंगे। बिल्कुल फरमाइश करेंगे आपसे कि डेली के डेली आप बनाएं और फटाफट से बनकर ये तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं एक ही बार रोटी बेल कर मैंने उसको बना लिया है और इतने सारे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। तो उसी मैदे की रई के अंदर हम इनको डिप करके तो अपना जो है फ्राई पैन में या कढ़ाई में डालते जाएंगे। ऑयल पहले से गर्म है तो उसके अंदर डालेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही फटाफट से बनकर फ्राई होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स ये बने हैं। तो माशाल्लाह से अब केचप के साथ, रायते के साथ, जिस चीज़ के साथ भी चाहे इमली की चटनी के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। इफ्तारियों की पार्टियों को बनाएं, शानदार नई नई चीज़ों को ट्राई करें और बहुत ही मज़े के स्नैक्स जो हैं बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, इफ्तार इंजॉय करें और हमें दुआएं दें। तो हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे, रमज़ान के लिए भी, ईद के लिए भी इंशाल्लाह। आपने वीडियो को ट्राई किया तो ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।